जी सर, आ गए। हाँ, जो इन्होंने काम किया था, बेसिकली ये डिजाइनर और एक्टर थे। और उस समय जो क्या था ना कि मतलब रेनेसांस में, बिल्कुल सही बोला कि रेनेसांस पीरियड में बहुत सारे इनोवेशन शुरू हुए थे। राइट। उससे पहले कैंडल आ चुका था मिडिल एज एज में। लेकिन कैंडल जलाया जाता था उजाले के लिए जहां जहां लगाए। लेकिन उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता था थिएटर को लेकर, क्योंकि थिएटर मिडिल एज के बाद बहुत डेवलप नहीं हुआ रेनेसांस तक। हाँ। उसको रोका ही गया थिएटर को, हम्म। है ना। उसमें बहुत काम हुआ, लेकिन जब रेनेसांस पीरियड शुरू होता है तब उस पे लोगों ने काम करना शुरू किया। बहुत बिल्डिंग्स बने, बिल्डिंग रिक्रिएट शुरू हुई। तो कैंडल लाइट को लेकर भी बहुत सारे काम शुरू हुए। उनमें जो कैंडल लाइट को लेके ऑडिटोरियम में किस तरह की लाइटिंग होनी चाहिए, किस तरह की बिल्डिंग बननी चाहिए, किस तरह की लाइट लगाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह की लाइट से क्या प्रॉब्लम होती है, उस पे इन सब लोगों की एक सोच थी। कैंडल लाइट को लेकर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए इन सब ने की। और वो एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेस रहे उस पीरियड में, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं रेनेसांस में। क्योंकि तब हमारे पास ना जेनरिक लाइट थी और ना एडवांस लाइट थी, सिर्फ राइट। कैंडल थी। तो कैंडल को अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते थे, इन लोगों ने उसको खोजा। और वही खोज को आज भी कंटिन्यू हम करते हैं, उन्हीं चीजों को कि ऐसा करने पे ये होगा, वैसा करने पे ये होगा। तब वो कैंडल में काम कर रहे थे, अब हम बल्ब के साथ काम करते हैं। इसलिए ये सारे लोग इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं। बेसिकली इसमें से बहुत सारे लोग आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग हाँ। बना ली तो उसमें परफॉर्मेंस होने लगे। परफॉर्मेंस होने लगे तो ये होने लगा कि भाई परफॉर्मेंस को कुछ किया तो कुछ दिखाई पड़ा, कुछ नहीं दिखाई पड़ा, कुछ प्रॉब्लम्स हुई। तो जब इन्होंने परफॉर्मेंस के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद हॉल में गए तो दिखना लोगों को अच्छा नहीं दिखता था, या जो दिखता था वो प्रॉब्लमेटिक दिखता था। तो जो जो प्रॉब्लम होते गए, उन प्रॉब्लम को एक एक लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया। या राइट। किसी को लगा म्यूजिक के हिसाब से लाइटिंग करनी चाहिए, कि जैसे म्यूजिक चल रहा है वैसे लाइट हो, म्यूजिक और लाइट का कॉम्बिनेशन कैसा हो, क्या ऐसा उसी समय किसी ने झूमर का प्रयोग किया, किसी ने फुट लाइट का प्रयोग किया, ने साइड लाइट का प्रयोग किया कि भाई झूमर लगाएंगे उसमें साइड से लाइट लगाएंगे, उसको हैंग करेंगे। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग काम है लाइट को लेके। किसी ने कहा कि नीचे फुट में लाइट लगाते हैं तो उसकी कैंडल ऊपर उठी होती है तो ऑडियंस को देखने में दिक्कत होती है, तो उसको नीचे रखा जाए। नीचे रखा तो दूसरी तरह की दिक्कत हुई कि भाई इसको छिपाएं। अच्छा, फिर ये हुआ कि उसको डिमिंग की जाए। तो डब्बे में डाल के उन्होंने कैंडल लाइट को ऊपर नीचे करना शुरू किया, रस्सी में बांध के, या डिब्बे को ऊपर नीचे करना शुरू किया कि उससे लाइट कम ज्यादा की जा सकती है, ऑडियंस को क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। तो इस तरह के बहुत सारे इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए लाइट को लेके, कैंडल लाइट को लेके कि। और साथ में इतना ही नहीं, कलर्स के साथ भी इन्होंने काम किए। आप कायदे से पढ़ोगे तो आएगा अलग अलग लोगों का नाम किसने कलर के साथ काम किया। कि एक बोतल रख दी, उसके पीछे कैंडल लाइट रख दी, फिर बोतल के अंदर कलर डाल दिए, कलर डाल के वो कैंडल डालते थे तो अलग इफेक्ट मिलता था उनको। तो कलर का, क्योंकि फिल्टर पेपर तो नहीं होते थे अभी बहुत समय तक, ग्लास में कलर डाल के कलर लगाए जाते थे, उसमें ऊपर से कलर्स फेंके जाते थे और लाइट उससे निकलती थी तो कलरफुल लाइट बनती थी। ये फिल्टर पेपर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। गिलास ग्लास कलर आता था जो बहुत जल्दी चटकता था, टूट जाता था। ग्लास। ये ये अभी हम देख रहे हैं। हाँ जी। कलर्ड कलर्ड ग्लास का यूज करते होंगे या तो। हाँ बिल्कुल, वो ग्लास ग्लास में कलर डाल के यूज होता था कि कैसे कलर किया जाए। अलग अलग तरह के ग्लासेस होते थे। उसके बाद ये फिल्टर पेपर बनने शुरू हुए। तो ये सारे लोग उस एरा में आते हैं जब ये बिल्डिंग के साथ बना के और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो अलग अलग लोगों के नाम में अलग अलग काम है। जैसे इन्होंने एक बताया ना कि मतलब डेविड गैरिक, कि वो उनका काम जो था फुट लाइट को, कि फुट लाइट के साथ कैसे काम कर सकते हैं। अभी और पढ़ोगे तो फुट लाइट के साथ उन्होंने क्या काम किया, कैसा काम किया, है ना। फुट लाइट को कैसे देखते, फुट लाइट को छिपाया कैसे जाए। तो फुट पे हमने कैंडल्स जला दिए तो ऑडियंस अगर नीचे बैठी है तो उसको कैंडल ज्यादा दिखाई पड़ते थे बनस्पत एक्टर। दिक्कत होती थी कि कैंडल आगे रखे तो कैंडल कैंडल। अब जब उन्होंने वहां से देखा तो उनको लगा यार ये तो दिक्कत कर रहा है,
कि हमारा सारा फोकस तो कैंडल्स पे जा रहा है, तो कैंडल को छुपाया कैसे जाए। तो उन्होंने, आप देखो कि नाली नुमा बहुत जगह सीमेंटेड स्पेस होता है, नाली लिया, फुट लाइट पहले यूज होती थी बहुत आगे से, क्योंकि हाँ हैंग सर, करने की का प्रोविजन नहीं, पहले हैंग करने का प्रोविजन नहीं था, ज्यादातर फुट में ही लाइट लगाई जाती थी। सर वो एप्रन के एंड में अभी भी जगह होती है सर, कई बार यूज करते हैं वहां पे अभी भी रख के जैसे। हाँ, नीचे लगाई जाती है, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ और आता है। हाँ तो वो धीरे धीरे हैंग की बात धीरे धीरे डेवलप हुई, तो इन सब लोगों के नाम इन्हीं चीजों के लिए जाने जाते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की खोज की लाइट को लेके, उस पर काम किया। ठीक है, इसलिए मैंने इनके नाम लिखा है कि कुछ आपको नाम पता हो ना कि कैसे काम कर रहे थे अपने पीरियड में, किस तरह की चीजें कर रहे थे। क्लियर? यस सर। है ना? यस तो सर। उसके बाद भी बहुत सारे लोग आए इन्हीं चीजों को लेके, क्योंकि जब भी रिसर्च होता है तो कोई आधार होता है, आधार को लेके उसको डेवलप किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग थे जिनको आधार बना के आगे चीजें डेवलप की गई कि कैसे लाइट डिजाइनिंग हुई। बेसिकली इन्होंने डिजाइनिंग की भी बात की, ऑडिटोरियम में किस तरह से लाइट को लीटअप किया जाए, एक्टर दिखाई पड़े, अच्छी परफॉर्मेंस बने, उसके बारे में ये लोग सोच रहे थे कि ऑडिटोरियम में किस तरह से अच्छी लाइट की जा सकती है। तो आपको इनको पढ़ने के बाद बहुत सारे आइडियाज होंगे कि किस तरह से सोच के साथ काम शुरू हुआ था या होता था कैंडल लाइट में भी। जो अब ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट आपके पास हैं, फिर भी हम उस तरह सोचते नहीं है, हम सिर्फ जलाने बुताने का काम करते हैं, उस तरह सोच के साथ लाइट को लेके हम नहीं आते। ठीक है, तो उस सोच बहुत बड़ी चीज है कि आपके पास जो इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है, उसको किस सोच या उसके जितना आप उस इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे, उतने अच्छे से उसमें सोच डाल के उसको यूज कर पाएंगे। तो आजकल ज्यादातर लोग इक्विपमेंट को सिर्फ जलाते बुताते हैं, यूज नहीं करते। वो चाहे बड़ा बड़ा इवेंट हो, इवेंट में भी आप देखोगे लाइट घूम घाम रही होती है, लेकिन घूम क्यों रही है नहीं पता, किसी को भी नहीं हाँ पता। सर ये तो होता जी, है। कोई रिदम के साथ घुमा, है ना, यस कोई सर। कोई कोई रिदम के साथ घुमा देता है, कोई रिदम के साथ घुमा देता है, कोई किसी के साथ घुमा देता है। भाई रिदम के साथ कितनी देर तक घुमाओगे? सर वो चेजर वो और शार्प भी कई बार मोनोटोनस हवा में छोड़ देते हैं सर, आसमान में छोड़ते रहते हैं, वो भी समझ नहीं पड़ता क्यों कर रहे हैं बड़ी बड़ी मुझे मुझे आप लाइव दिखाना चाहते हो, और, और दूसरा मकसद ये भी है कि आप मुझे लाइव दिखाना चाहते हो या जिस चीज के लिए परफॉर्मेंस रखी गई है वो चीज देखना है। भाई मैं आपकी लाइट देखने नहीं आया हूँ, मैं ए आर रहमान को या रेखा भारद्वाज जी को सुनने आया हूँ। तो अगर मैं उनको सुनने आया हूँ तो मुझे सुनने दो, और मैं लाइव सुनने आया हूँ तो मतलब उनको देखते हुए लाइव महसूस करने आया हूँ कि जब वो गाती है तो उनके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। उनके गाते हुए एक्सप्रेशन देखने के लिए लाइव आया हूं, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड सुन लेता ना। भाई लाइव का अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो मुझे लाइव सुनना है। लाइव कुछ ऐसा काम करे तो उनको लाइव का मजा मिले, ना कि मुझे छत पे लाइट दिखा दो उनका चेहरा डार्क कर दो। वो देखने नहीं आया, वो आपकी मैजिक देखने नहीं आया हूं मैं, है ना। तो फिर आपको लाइव शो उनका नहीं रखना चाहिए था, मैजिक शो रखना चाहिए था, लाइट का मैजिक शो। तो ये सब चीजें पे लोगों का ध्यान। कार्यक्रम का हाँ बताए बताए। उद्देश्य उद्देश्य भटक जाता है सर, महत्व और उद्देश्य भटक जाता है उनका। हाँ, तो हमें जब करना है तो इन सबको पढ़ना है कि ये किस सोच के साथ बिल्डिंग को जला रहे थे, किस सोच के साथ एक्टर को मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब इनको आप पढ़ेंगे तो आपको और आइडियाज होगा कि ये किस तरह की सोच के साथ वहां काम कर रहे थे। क्लियर? यस सर। इसीलिए मैंने ये नाम लिखा है कि थोड़ा सा इसको खोजें, थोड़ा और इनके ऊपर रिसर्च करें तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे अभी तुम्हें फुट लाइट। हाँ बोलो बोलो। अरे नहीं, वो ऐसे ही एक क्वेश्चन था। अभी बात चल रही थी लाइट हाँ, की, सर निर्माण से निर्वाण तक का लाइट किसने डिजाइन किया है? शुरुआती दौर में तो मैंने किया है, उसके बाद तो अब कोई और करता है। शुरुआती दौर में 2 शो की लाइट मैंने की थी। तो वो वही होता है जो आपने किया था, मतलब क्यू शीट वगैरह सारी चीजें आपने ही ना बनाई? ना 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 ना, बदल गया है, सब बदल दिया उन्होंने। अब कौन करता है सर वो? अब हिमांशु हिमांशु भी जोशी करते हैं। अच्छा। जब गए थे हिमांशु द्विवेदी बोलते थे अभी उन्होंने बहुत कुछ बदला है। हाँ? अनिल जी को क्या? लगा कि आपने हिमांशु द्विवेदी बोलने वाले थे आप।
वो भी कर सकते हैं, उनको भी लाइट आती बहुत अच्छी। यस सर। हाँ, वो करते नहीं है, लेकिन करते थे कभी वो लाइट, किए उन्होंने लाइट, है ना। वही तो वही बहुत तो सारी चीज आप उनसे भी लाइट के बारे में पढ़ सकते हैं। अरे सर, हाँ तो कल हम इन आर्टों के बारे में पहले पूछेंगे एक एक से, ये नहीं कि कल लोग गायब हो जाए। ओके सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ। जी सर। हेलो हेलो। हेलो। अरे क्या हुआ, बंद हेलो। हो गया? माइक बंद हो टेस्टिंग। गया? अरे आप तो आ रहे हो सर। माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है हमारी? आ रही है सर। आ रही है। अरे सुन तो, हेलो। तुम तो रोटी कहाँ से ले रही है जैसे। सब लोग एक साथ मत करिए सर। आ रही है अभी? हाँ? आवाज आ रही है? आवाज 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 आ रही मेरी? आप मैं कह रहा हूँ कल कल छोड़ के परसों इनके बारे में